माफिया है तो वो माफिया नहीं, वो माननीय है। और दूसरे विजातीय लोग माफिया हैं। संदेह में आती है कि निश्चित रूप से उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। निश्चित रूप से इस बात के लिए दोषी है कि वो नाइंसाफी कर रही है। मैं कभी भी किसी के मृत्यु में आज तक मैंने कभी सुना तक नहीं था कि कभी डीएम या एसडीएम ये कहता हो कि आप अनुमति ले लो, ऐसा तो कहीं नहीं। साथियों नमस्कार। इस समय हम जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उपस्थित हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे और एक गोरखपुर से चल के आए हैं चाचा जी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय यादव, मैं गोरखपुर से हूँ और माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ आए हुए थे, तो मैं भी आया था कि मुख्तार अंसारी जी को श्रद्धांजलि देने आए थे, उनके परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे और इसलिए हम भी यहाँ आए थे श्रद्धांजलि देने, शोक संवेदना व्यक्त करने। यही मुख्य मुद्दा था यहाँ आने का। अगर देखा जाए जैसे कि स्वर्गीय मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में से ये हो रहा है कि स्लो पॉइजन दिया गया और कुछ ही टाइम के बाद उनका देहांत हो जाता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये संदेह के घेरे में है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुख्तार अंसारी जी जब जीवित थे तो खुद उन्होंने न्यायालय में यह बात लिख के दिया था और मांगा था कि हमको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उनको इस बात का अंदाज़ा लग चुका था। अपने परिवार, अपने भाई अफजल अंसारी साहब से, अपने परिवार के लोगों से मोबाइल पे बात किए थे, अपने बेटा से, पतोहू से, और इस बात की आशंका जताए थे और कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी कि हमारी व्यवस्था, हमारे खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो जब मुख्तार अंसारी जी जीवित थे और इस बात का उल्लेख कर दिए थे तो संदेह की बात आती है। हाँ, ये सही बात है कि जांचोपरांत जब वो जांच होगी, जब सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी तभी कोई कह सकता है। लेकिन जहाँ तक मानना है उनके परिवार और लोगों के कहने से और उनके खुद प्रार्थना पत्र देने से न्यायालय में, ये बात संदेह में आती है कि निश्चित रूप से उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। ये लगता है ऐसा, जब वो क्लियर होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन लगता है, कुछ संदेह है, चूंकि उन्होंने यह बात कही थी। अगर देखा जाए चाचा कि बीजेपी सरकार बार बार बोले कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार बार बार मिट्टी में मिलाने की बात जो कहती है उसका दो अर्थ है। वो कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन पूरा देश जानता है कि माफिया इस देश में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में, और किन के ऊपर 100 मुकदमे, 53 मुकदमे, 81 मुकदमे, 41 मुकदमे, 47 मुकदमे, और वो सारे है, चाहे माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम या जैसे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कौन अपराधी है। गाजीपुर में यही बना एक महिला एमएलसी है, छत्रबानी मोत्र है और निर्दलीय है, तो आपको लेना चाहिए जातीय माफिया और विजातीय। यदि अपना माफिया है तो वो माफिया नहीं, वो माननीय है, और दूसरे विजातीय लोग माफिया हैं। यही इस प्रदेश की मुख्यमंत्री की सोच है। वो माफिया में भी दो कैटेगरी, जैसे जनता में बात आती है, हम कहते हैं जनरल ओबीसी एससी माइनॉरिटी। आप जरा बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के इरादे साफ होते तो उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि कितने माइनॉरिटी के डीएम हैं, कितने माइनॉरिटी के एसपी हैं, कितने माइनॉरिटी के विधायक हैं, कितने माइनॉरिटी के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। वो तो हिंदू मुस्लिम कराना चाहती थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे अतीक अहमद साहब हो, चाहे मुख्तार अंसारी जी हो, रमजान के महीने में ये घटना दोनों हुई है। और जरा बता दीजिए कि आप क्या संविधान विधि सम्मत है कि कोई भी आदमी यदि कोर्ट और सरकार के नज़रिए में है, सरकार के कस्टडी में है, तो उसकी सुरक्षा मैं करूंगा, जनता करेगी या सरकार करेगी? ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार निश्चित रूप से इस बात के लिए दोषी है कि वो नाइंसाफी कर रही है, वो दूसरे लोगों को माननीय बना रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वजाति और विजातीय, तो वो आपको दिख नहीं रहा है कि और लोग, चाहे वो ब्रिजेश सिंह हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो तमाम ऐसे लोग हों जिनके ऊपर, और खुद का खुद जो मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री हैं, वो खुद अपना, उनके ऊपर केस थी और उन्होंने अपनी केस वापस ली है। यदि उनके ऊपर महाराजगंज में जो कांड हुआ था बहुत दिनों पहले, जांच हो जाए तो क्या उन पे हत्या का मुकदमा नहीं था? तो अपना मुकदमा वापस ले लो, अपने स्वजातीय लोगों को माननीय बनाओ और विजातीय लोगों को माफिया घोषित कर दो। आप जरा बताइए, यदि मुख्तार अंसारी जी
आप उनके कहने से जो भी थे, मेरे कहने से नहीं, पूरे देश की जनता, जो जन सैलाब उनके मतलब मरने पे आया था, जो भीड़ आई थी, इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि मुख्तार अंसारी जी गरीबों के मसीहा थे। इसीलिए तो हाँ, क्या कहें इसके बाद? इस गरीबों के मसीहा थे। और मैं बता दूं, उनके वंशज, चाहे उनके नाना रहे हों ब्रिगेडियर साहब, चाहे उनके दादा रहे हों डॉक्टर साहब, चाहे उनके वंशज जो उनके पुरोधा रहे हैं, देश की आज़ादी में जिन्ना ने कहा था कि आप आ जाइए, मैं आपको जनरल बना दूंगा, लेकिन इस परिवार ने कहा था कि मैं भारत माँ के लिए भारत में रहूंगा और यहाँ के लिए लड़ूंगा। पहली महावीर विजेता का जो परमवीर चक्र होता है, वो चक्र इन्हीं के परिवार को मिला था। और जब 1927 में इनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी जी ने बनवाया था और गांधी जी इनसे परिवार से मिले थे। और ये भी आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब इन्हीं के परिवार के थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस परिवार ने इस देश को आज़ादी में साथ दिया हो, जिस परिवार ने जो गरीब और मजलूम लोग हैं उनके लिए संघर्ष किया हो, तो आप उसको माफिया की श्रेणी में लाते हो और अपने लोगों को माननीय बनाते हो। और माननीय बनाने का प्रमाण आपका बनारसी है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का एमपी मोदी जी और एमएलसी कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी भले साधु हैं, भले संत हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्मिया। और योगी जी कहते हैं कि हनुमान जी दलित थे। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से कि हनुमान जी का जाति प्रमाण पत्र रिकॉर्ड नहीं मरता, वो तहसील में उनका रिकॉर्ड होगा। जरा हनुमान जी का जाति प्रमाण पत्र योगी जी दिखा दे, मैं मान लूंगा। योगी जी सदन में कहते हैं कि 86 में 56 यादव एसडीएम होते थे। आज तक माननीय अखिलेश यादव ने सदन में पूछने का काम किया था, लेकिन 56 एसडीएम की लिस्ट आज तक नहीं दिखा पाए। मैं तो कहना चाहता हूं इस देश में, इस प्रदेश में योगी जी जितने डीएम बनाए हों, जितने एसपी बनाए हों, जितने सीओ बनाए हों, जितने बड़े बड़े अधिकारी बनाए हों, जितने कुलपति हों, सबकी लिस्ट देख लीजिए। वो सजातीय लोग हैं कि विजातीय लोग हैं। हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हो और अपने साधु संत होके आप जाति की बात करते हो। अरे साधु संत महंत लंठ सब गोल बना है और उसी गोल के हीरो ये योगी जी हैं। अब 24 में देश की जनता जान चुकी है, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि मनुस्मृति का संविधान चलेगा, कि संविधान अंबेडकर का चलेगा। अंबेडकर और लोहिया को मानने वाले लोग आज लामबंद हो रहे हैं और 24 का चुनाव ये प्रमाण होगा कि देश संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा। मैं कहना चाहता हूं योगी जी अपने थानेदारों की लिस्ट देख लें, सारी लिस्ट देख लें और पूरे देश की जनता देख ले, आपको पता हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए अब चुनाव है और चुनाव में मैं निवेदन करूंगा इस देश की जनता से कि देश के संविधान को बचा लो, ये अंतिम मौका है। ये कहते हैं कि एक देश एक कानून, मैं कहता हूं कि एक देश एक शिक्षा और चिकित्सा महंगी होगी, शिक्षा और चिकित्सा पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी। बात होगी किस पे? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। इसी मुद्दे पे इन लोगों ने 10 साल सरकार बनाई, देश को जुमलाबाजी करके सरकार बनाई और झूठ बोल के सरकार बनाई। अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग कौन लोग हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। हम नहीं कहते राम को मत मानो, हम नहीं कहते आप अल्लाह को मत मानो, हम नहीं कहते गुरुद्वारों में मत जाओ, आप सब जगह जाओ, लेकिन देश की राजनीति को धर्म की आग में मत झोंको, यह देश बर्बाद हो जाएगा। आज नौजवान नौकरी के लिए घूम रहा है। आप जरा बता दीजिए कि अभी 50-60 लाख लड़के फार्म भरे थे और नौकरी देंगे कहाँ से? पेपर आउट हो गया। जरा पेपर आउट हुआ है तो उन लोगों का नाम पढ़िए कि वो स्वजातीय लोग हैं कि विजातीय लोग हैं। उसमें किसी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं, उन्हीं के लोग हैं। और वो लोग कुछ भी करेंगे तो माननीय हैं और हमारे लोग कुछ भी करेंगे तो अपराधी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी जी का परिवार देश के लिए लड़ा है और मुख्तार अंसारी जी समाज के लिए लड़े हैं। इसलिए मुख्तार अंसारी जी मसीहा थे गरीबों के। हम कहीं से नहीं मानते कि मुख्तार अंसारी जी माफिया थे। मेरी नज़र में कहीं ऐसा नहीं।
अंतिम सवाल हमारा चाचा ये रहेगा आपसे कि अगर देखा जाए कि जैसे कि उनके अंतिम मिट्टी देने में जनसैलाब उमड़ा था, लाखों-लाखों की भीड़ थी और देख कर के अरेका-खोरी डीएम भी हिल गई और वो कहने लगी कि आप परमिशन नहीं लिया है, 3-4 लोग सिर्फ़ जाकर के मिट्टी देंगे। क्या कभी कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, मिट्टी देने के लिए, शमशान जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है? मैं बता दूं आपको, मेरी उम्र 53 साल हो गए, मैं 54वें साल में प्रवेश कर गया हूं, लेकिन आज तक मैं कभी भी किसी के मृत्यु में आज तक मैंने कभी सुना तक नहीं था कि कभी डीएम या एसडीएम ये कहता हो कि आप अनुमति ले लो। ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया। ये डीएम भी नशे में बोल रही हैं आचार संहिता की बात कह के। और मैंने उस दिन का यूट्यूब देखा था, अफजार अंसारी साहब बड़ी दबंगई से, बड़ी ईमानदारी से इस बात कहे थे कि देखिए मिट्टी को देने में कभी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहे करिए, मिट्टी देने लोग जाएंगे। और वो कि बुलाया नहीं गया था, वो अपार जनसैलाब था, उनका प्यार था, वो आए थे। और डीएम साहिबा अपने मतलब वो सरकार के दबाव में कह लीजिए, चाहे अपने पद की उसमें कह लीजिए, वो बोल रहे थे, वो गरिमा के खिलाफ था। ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होना चाहिए। जब कोई मर जाता है तो सुमन अर्पित करने, श्रद्धांजलि देने, मिट्टी देने आम जनता जाती है। इसलिए ये बात उनका कहना गलत है और पूरी देश की जनता 144 के बाद भी गई, आपने देखा, और फिर इस बात का मिसाल है। चलिए साथियों, लंबा वीडियो हो जाएगा, अगली वीडियो लेकर के जल्द उपस्थित होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी-अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।